and welcome. You're watching News X and I'm Megha Sharma. Now, an all-out political war is raging over the National Herald case. Earlier, the Enforcement Directorate filed a charge sheet against Rahul Gandhi and Sonia Gandhi as well as Sam Pitroda. The charges against them include money laundering, tax evasion, financial irregularities and misappropriation of property. This comes after the Enforcement Directorate served notices to take possession of immovable assets worth 661 crore rupees in Delhi, Mumbai and Lucknow. The Enforcement Directorate's money laundering probe began in 2021 against the Associated Journals Limited, which publishes the National Herald newspaper and is owned by Young Indian. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi are the majority stakeholders of Young Indian and have been under the Enforcement Directorate's radar. They are under the ED lens over allegations that they acquired the Associate Journal Limited and its assets for a mere 50 lakh rupees against an alleged loan extended by the Congress party, although the properties were valued at over 2,000 crore. Meanwhile, the Congress party has slammed the centre over the Enforcement Directorate's move and has claimed that this is nothing but quote-unquote vendetta in legal disguise, and selective justice is actually nothing but political thuggery. Let's start off our conversation. Joining me on the telecast is Rakesh Singh, who's the managing editor of NewsX. Thank you very much, Rakesh. And what are the latest updates till now in the Enforcement Directorate's new charge sheet against Rahul, Sonia and a few other Congress associates? देखिए मेघा, जिस तरह से चार्जशीट दाखिल किया गया और इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम इसमें जिक्र किया गया, उसके जिस तरह से आपने आज विरोध प्रदर्शन देखा देश के विभिन्न हिस्सों में, ये साफ तौर पे कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी इस मसले को लेकर राजनीति कर रही है। नेशनल हेराल्ड, जैसा कि आप जानती हैं, आजादी से पुराना अखबार है, लेकिन नेशनल हेराल्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप साल 2012 में लगे थे और इसके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज किया था, जैसा कि आप जानती हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ रुपए वसूलने का उपाय निकाला, जो नीमो था। और इस पूरे मसले को लेकर ईडी जांच कर रही थी और ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है और इसका साफ तौर पे कांग्रेस के नेताओं का जो प्रदर्शन, जो मजमून है, उसका साफ तौर पे कांग्रेस के नेता का कहना है कि विपक्ष को कुचलना चाहती है बीजेपी, कांग्रेस के कई नेताओं के बयान। लेकिन जहां तक एजेंसियों की बात, एजेंसी का साफ तौर पे कहना है कि ये मामला जिस तरह से आगे बढ़ा है और इस मामले में जो अभी तक जांच में जो बात सामने आई है उसमें भ्रष्टाचार की बात सामने आई है और इसी लिए कांग्रेस के दोनों नेताओं का, जिसका जिक्र किया, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी के, उनके जो चार्जशीट में नाम आया है। लेकिन ये मसला काफी राजनीतिक रूप लेने जा रहा है और जिस तरह से इसका असर जो है आने वाले समय में काफी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चार्जेस जो कांग्रेस के लीडर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं बीजेपी द्वारा, कांग्रेस द्वारा। यहाँ पे कांग्रेस कहती है ये बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा खेल रही है, इंटिमिडेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। ये चार्ज 2021 से लगातार कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है, इससे इस केस पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं? देखिए मेघा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन एजेंसी जो है अपने अनुसार काम करती है, नियम के अनुसार जो रूल होता है उसके तहत काम करती है। लेकिन जो सत्ता में जो पार्टी रहता है उसमें विपक्ष द्वारा ये आरोप जरूर लगता है कि एजेंसियों का भेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस का, आप चाहे अशोक गहलोत की बात कर ले या जो बड़े नेता हैं कांग्रेस की उनकी बात करें, जयराम रमेश हो या रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता हो, सभी यही बात कर रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन रविशंकर प्रसाद, जो कि बीजेपी के कदावर नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस को प्रदर्शन करने का अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए? मैं बिहार से आता हूं और वहां जब भी लालू यादव उनके परिवार की जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी और सीबीआई पूछताछ करती है, तब लोग पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए।
क्या वही मॉडल कांग्रेस ने अपना लिया है? तो ये तमाम चीजें हैं और ये मसला जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर गांधी परिवार पर जब नाम आता है तो कांग्रेस के जो भी नेता हैं, स्टेट के नेता, केंद्रीय नेता, वो एकजुटता दिखाते हैं और आज विरोध प्रदर्शन जिस तरह से दिखा वो इसी को दिखाने की एक कोशिश के रूप में है। Okay, all right. Thank you, Rakesh. I'm also being joined right now by Anand. Anand, what are the developments? There have been press conferences, the latest one that had been held by senior advocate Abhishek Manu Singhvi. Politics of vendetta is the big charge that has been once again levelled by the Congress against the BJP, against Home Minister and the Prime Minister. What other information do you have with regards to how the Congress is going to tackle this issue? Yeah, Megha, look, this is a very fresh press conference that has been addressed by one of the senior leaders of Congress, Abhishek Manu Singhvi, who is also the legal cell head of the Grand Old Party. And while addressing the press conference over here, he said that no illegality was carried out by the Congress party, as it had given loans worth ₹90 crore to AJL, the company which owned National Herald, Navjeevan, and one of the Urdu newspapers of the Congress party before independence. And in the last 50 years after independence, the party gave loan worth ₹90 crores. And similarly, the new company which the Congress said that the Young India Limited was formed, it was to support and make AJL debt free so that the National Herald can continue publishing the newspaper. And so that company was formed under Section 25, which clearly states that this is a not-for-profit company, and clearly there was no violation of money laundering, as the ownership of all the assets of the Associated Journal Limited, that is the owner of the National Herald, remains with the AJL only and not with the Young India Limited. So this is a very big